मेरा नाम थनेंद्र कुमार साहू है। मैं सहायक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला अछूटी विकासखंड कुरुद में कार्यरत हूँ। 2008 से मेरी नियुक्ति हुई है और मैं उसी स्कूल में ही शिक्षक के पद पर अभी तक हूँ, प्राथमिक शाला में ही। जब मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की तब से मैं शिक्षक बनना चाह रहा था। प्राथमिक में भी मेरे अनुभव अच्छे रहे शिक्षकों के साथ में। माध्यमिक शाला में थोड़ी मुझे परेशानी थी शिक्षकों को लेकर के। मैंने अपना व्यू उस समय थोड़ा बदल दिया था, पर हाई स्कूल आते आते तक, हायर सेकेंडरी तक मैंने ठान लिया था कि मुझे शिक्षक बनना है। 2008 में मैंने व्यापम की परीक्षा जो है पास की और मैं शिक्षक बना। उस समय तक मैंने किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं की थी, तो मुझे उतना अनुभव नहीं था अध्यापन का। जो मैंने अपने शिक्षकों से पढ़ा था, जिस तरीके से पढ़ा था, मुझे लगा था कि वैसे ही शिक्षण का कार्य किया जाता है। तो 2008 से लेकर 2012 तक मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी मेहनत किया। बच्चों के साथ बहुत समय बिताया, क्लासरूम में बहुत सारे काम कराए, पर वास्तविक जो जो सीखने सिखाने की गतिविधि थी उससे मैं अनभिज्ञ था। तो 2012 के बाद से मुझे कुछ वर्कशॉप ट्रेनिंग्स जब मैंने अटेंड किया तो मुझे लगा कि पहले जो मैं काम कर रहा था उसमें मेहनत ज़्यादा थी और आउटपुट जो है सही नहीं आ रहे थे जितना आना चाहिए था। 2012 के बाद से मैंने अपने पढ़ाई के तरीक़ों में बदलाव किए और बच्चों के साथ में खेल में और टीएलएम्स है और उनके साथ उनके अनुभव शेयर करके या आसपास के वातावरण के साथ उनको जोड़ करके मैंने सीखने सिखाने का काम जो है शुरू किया। तो अब परिस्थिति ऐसी है कि मैं रोज़ एक नया गतिविधि कराता हूँ बच्चों के साथ में, और वो भी खूब मज़े करते हैं और मुझे भी मेरा बचपन जीने का मौका मिलता है। तो मैं अपने जॉब से बहुत अभी संतुष्ट हूँ, खुश हूँ कि मैं बच्चों के साथ रोज़ काम कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मुझे हमेशा प्राथमिक शाला में ही अध्यापन कराने का मौका मिले और लगातार मैं उनके साथ काम करते रहूँ। अभी कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आप बोल रहे थे कि आप बड़े बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। आरंभिक समय में जब मैं 2008 में जब लगा तो 2-3 साल काम करने के बाद मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गया। मुझे तो बड़े बच्चों के साथ काम करना था, मैं बड़े बच्चों को पढ़ाना चाह रहा था। तो जब मेरी बेटी आई तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि जब मैंने उसके साथ वो खेलता था तो मैं स्कूल के बच्चों के साथ भी मुझे वो जुड़ाव लगने लग गया। और फिर कक्षा पहली दूसरी का जब मैंने अध्यापन कराया तो मुझे उसमें खूब मज़ा आने लगा। फिर मुझे लगा कि नहीं, बड़े बच्चों के साथ नहीं, छोटे बच्चों के साथ काम करने में ज़्यादा मज़ा है। आपके बच्चों के आपका जो गांव है, जो स्कूल का गांव, और वो बच्चों का बैकग्राउंड जी, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा स्कूल है। अभी दर्ज संख्या 65 है। इस वर्ष 2 बच्चे बढ़े हैं, 2 से 3 बच्चे बढ़े हैं। और अधिकतर जो पालक हैं वो कृषि का काम ही करते हैं। एक फसल का गांव है, दूसरे फसल में वो अन्य कुछ छोटे मोटे दूसरे तरीके के काम करते हैं। बहुत सारे पालक ऐसे हैं जिनके पास कृषि के लिए भूमि नहीं, वो दूसरों के घरों में मजदूरी करते हैं। समुदाय में मुख्य एक बड़ा गांव है, लगभग 2000 के आसपास में जनसंख्या है। और वहाँ 7 से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पालक नहीं है, पेरेंट्स नहीं है कह सकते हैं, पालक तो हैं। वो अपने नाना नानी या दादा दादी के साथ में रहते हैं। इसका कारण ये है कि उनके या तो मम्मी या पापा दोनों में से एक नहीं है उनके साथ में, जिसकी वजह से वो अब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। और लॉकडाउन और कोरोना काल में आपका अनुभव कैसा रहा? शुरुआती दिनों में जब स्कूल मार्च में बंद हुआ तो लगा कि कुछ दिन में स्कूल रीओपन हो जाएगा, पर जब हमने देखा कि 8-10 दिन में जब नहीं स्कूल रीओपन हुआ तो व्हाट्सएप का जो एक ग्रुप हम लोगों ने बनाया, उसके माध्यम से हम बच्चों को जोड़ के रखना चाहते थे। पर लगभग 80% बच्चे जो है व्हाट्सएप से जुड़े हुए थे, पर रोज़ जब हम वीडियो भेजते थे तो सभी पालक उस पर गौर नहीं कर पाते थे, देख नहीं पाते थे। तो उसके बाद फिर सीख का कार्यक्रम चालू हुआ जिसमें हमको बच्चों से पुनः जुड़ने का मौका मिला, पर हम सीधे बच्चों से नहीं जुड़ पा रहे थे। वहाँ सीख में मित्र के साथ में हम जो है बच्चों से जुड़ते थे। फिर ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट हुई, तो पालक अच्छा ध्यान दे रहे थे। स्पेशली जो कक्षा पहली के जो पालक बच्चे के पालक हैं वो उनके साथ बैठते थे। 17 बच्चों में से लगभग 9 बच्चे
मेरे साथ काम कर रहे थे, तो एक अच्छा समय चल रहा था उस समय। लेकिन सभी बच्चों तक जो है शिक्षा या उस समय सीखने सिखाने की गतिविधि नहीं पहुंच पा रही थी। उसका थोड़ा सा मन में कसक था कि काश सब बच्चों तक हम पहुंच पाए। फिर दीपावली के बाद से जो मोहल्ला क्लास स्टार्ट हुआ, 2 घंटे ही सही पर बच्चे अब हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं और 100% लगभग उपस्थिति है अभी बच्चों की। थोड़ा सा हम कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए काम करते हैं और अभी हम ये कर रहे हैं कि रोज़ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बच्चों का मन बना रहे। जैसे खिलौने निर्माण करना है, कुछ TLMs भी उनके साथ बनाते हैं और रोज़ अलग अलग तरीक़ों से काम कर रहे हैं ताकि एक लंबा जो गैप है वो भर जाए, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ों को अब हमको सिखाना भी है, तो इसलिए नए तरीक़ों का भी उपयोग अभी कर रहे हैं। धन्यवाद।